चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। मतलब रामकली जो है वो ₹5 सेव करती है कब, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, मतलब किसी एक साल के पहले सप्ताह में ₹5 का सेविंग करती है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। उसके बाद हर एक मंथ में अपने सेविंग को 1.75 रुपीज से बढ़ा देती है इन द एनथ वीक। अब एनवा वीक में देखा जाए तो इसका वीकली सेविंग जो हो गया बढ़ करके वो हो गया ₹20.75। तब बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हेयर। चलिए तो देखो ये जो रामकली है वो फर्स्ट वीक में सेविंग की थी ₹5। फिर अगले वीक में क्या हो गया कि 5 में आप ऐड कर दोगे, है ना, हाउ मच, 1.75 आप ऐड कर दो, मतलब कि अगले ईयर में हो गया ₹6.75। इन द नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक में 6.75 में फिर से 1.75 ऐड हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 5 और 6 + 1 दैट इज 7, यानी कि 8.50 लिखे जा सकते हैं। मतलब इस तरह से इसका इनकम जो है वो, है ना, सेविंग बढ़ते 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 एक दिन यह पाती है कि इसका जो सेविंग हो गया वो ₹20.75 हो चुका है इन द एनथ वीक। कौन से वीक में है, एनथ वीक में है। यानी कि देखो तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते कौन सा हो गया, एनवा टर्म हो गया। यानी कि वी कैन से दैट कि nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 20.75। इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट होगा 20.75। चलो अब nth टर्म ऑफ द एपी हम लोग जानते हैं, फाइंड आउट करने के लिए लिखा जाता है a + n-1 इंटू डी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 2.75। चलो तो a कितने हैं, दैट इज 5 + n-1 इंटू डी, b कितने हैं तो देखो 1.75 हर एक ईयर में बढ़ रहा है, इसलिए 1.75 इक्वल टू लिख सकते हो आप 20.75। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू लिख सकते हो आप 20.75 - 5। मतलब 20.75 में से आप 5 क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज इक्वल टू 75 और यहाँ पे लिखे जाएंगे 15। मतलब यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से लिखा जा सकता है n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू लिख सकते हो आप 15.75। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो n-1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। चलो अब आप क्या करो, देखो सबसे पहली बात तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1575 डिवाइडेड बाई 175। चलो अब इसे एक दूसरे को, है ना, काट पीट किया जाए। चलो देखो तो ये कटने के बाद जो है, चलिए देखा जाए, अब देखिए इसे काटा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, 1575 को डिवाइड किया जाए 175 से। चलो तो जब ये कैंसिल आउट करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 9 टाइम्स। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n-1 का वैल्यू 9। दिस इम्प्लाइज दैट कि n का वैल्यू कितने हो गए, 10। यानी कि 10th वीक में, इन द 10th वीक हर इनकम विल बी ₹20.75। मतलब कौन से वीक में इसका इनकम हो जाएगा 20.75, है ना, इन द 10th वीक। सो आवर आंसर विल बी, n का वैल्यू पूछा गया था, सो आवर आंसर विल बी 10। दिस इज आवर राइट आंसर।